गुजरात में मकर संक्रांति का त्योहार जिसे उत्तरायण के नाम से मनाया जाता है, चाहे बड़ा हो या छोटा हो, हर किसी के लिए एक खुशी का त्योहार है। बच्चों के लिए छोटी छोटी पतंगे भी बाजार में बिकती हुई नजर आती है। अहमदाबाद में जमालपुर पतंग बाजार के नाम से भी जाना जाता है और वहां का क्या माहौल रहा, हमारे रिपोर्टर मोहम्मद परवेज ने जाकर वहां के पतंग व्यापारी से खास बातचीत की। गुजरात अहमदाबाद जमालपुर से मोहम्मद परवेज की रिपोर्ट। गुजरात टूरिज्म की एड तो आपने देखी ही होगी, जिसमें श्री अमिताभ बच्चन जी अक्सर ये कहते हैं कि आपने गुजरात नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। इसी तरह गुजरात में एक फेस्टिवल जो बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है, हर कौम के लोग इसके अंदर शामिल होकर बड़े ही खुशी के साथ इस फेस्टिवल को बनाते हैं, जिसे मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। और लोग अपने अपने टेरेस पर चढ़कर लोग पतंग चढ़ाते हैं, जो गुजरात में 14 जनवरी को मनाया जाता है और जिसके अंदर लोग खरीदी के लिए निकलते हैं, बाजारों के अंदर पतंग खरीदते हैं, डोरी खरीदते हैं और काफ़ी सारी जो सेफ्टी चीज़ें होती है जो खरीदते हैं। और मेन जो पतंग बाजार में जिस तरह से पतंग का जो एक बाजार लगता है, और गए साल जो पतंग का जो दाम था और इस साल जो पतंग का दाम है, जिसके अंदर किस तरह की बढ़ोतरी हुई है और बाजार का क्या माहौल है, वो सारा हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। और हम चलते हैं इस बार पतंग बाजार में और बाजार का क्या माहौल है वो आप तक हम पहुंचाते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शोएब रंगरेज है। मैं जमालपुर अहमदाबाद गुजरात से BS पतंग मेरी नाम की शॉप है। अच्छा, तो कब से ये आपका बिजनेस है जो पतंग आप चला रहे हो? मेरा जो बिजनेस है, हम ये तीसरी पीढ़ी चला रहे हैं और हमको ये काफ़ी 50 साल हो गए यहाँ पे इस पतंग के उद्योग में। अच्छा, तो जैसे कि उत्तरायण तो जो है वो 14 जनवरी को यहाँ पर गुजरात में मनाई जाती है, तो आपका ये जो बिजनेस है किस तरह से? हमारा काम है जो होलसेल का काम है। पूरे ये गुजरात में 14 जनवरी को बनती है, बाकी पूरे जो भारत में है काफ़ी तरह स्टेटों में अलग अलग तरह की उत्तरायण होती है। तो ये हमारा होलसेल मार्केट पूरे इंडिया में पूरा सप्लाई होता है माल। तो इस बार और गए साल जो पतंग का जो था दाम, उसके अंदर अभी क्या है, बढ़ोतरी है कि कुछ दाम में घटा हुआ है? बढ़ोतरी तो कुछ भी नहीं है। जो 2 साल से तो कोरोना का पीरियड चल रहा था, उसमें तो पतंग हमको बहुत नुकसान हुआ। अच्छा। और इस बार जो हुआ, तो इस बार जो महंगाई अभी चल रही है, महंगाई के हिसाब से हमारा जो पतंग का उद्योग था उसमें कम हुआ, माल कम बना है अभी। तो पतंग के अंदर जो सबसे ज्यादा अगर कहीं जो पैसा अगर खर्च होता है, जहाँ पर आपको लग रहा है कि महंगाई हुई है, तो वो किस चीज में, पतंग की किस चीज में हुई है? महंगाई के हिसाब से जो देखो, जो पहली बात जो बाहर से मटेरियल आता है उसमें महंगाई हो गई है। उसमें इन लोग ने सरकार से हम अपील भी करना चाहते हैं, इसमें सब में GST लगा हुआ है। अच्छा। इसमें जो सिल्ली जो कमांडो सिल्ली आती है वो कलकत्ता से आती है, उसमें भी ये लोग महंगाई कर दी है। और महंगाई के हिसाब से इस बार पतंग की जो बढ़ोतरी है वो कम हो चुकी थी, वो पतंगा कम बनी है इस बार यहाँ पर। पतंग जो है उसको बनाने में कितना वक्त लगता है और कितनी जगह घूमकर एक पतंग ये तैयार होती है? वक्त तो देखो, ये जो है ये मजदूर का काम है। ये एक पतंग जो होती है ना 7 घर में जाती है, 7 घर में बनकर फिर ये रेडी तैयार होती है। अच्छा। फिर ये मार्केट में बिक्री होती है इसकी। तो पतंग का जो बनाने का जो काम है ये कौन करता है? ये ज़्यादातर जो होती है इसके अंदर लेडीज़ का काम है। ये घर घर जाके ये लेडीज़ को ये काम करना पड़ता है। वो काम हम देते हैं, उनसे हमका काम चलता है। अच्छा, जैसे आप बता रहे हो कि घर घर ये काम आप जाकर देते हो, और जो घर की महिला है जो अपना घर का काम पूरा कर फिर बाद में ये काम करती है? सब ये फ्री टाइम पे करती है, क्योंकि सब मजदूर होती है, उनको पैसे की जो कितने मजदूर तो ऐसे होते हैं कि पीछे उनका इनसे घर चलता है, ये पतंग से ही। अच्छा। उत्तरायण जो है गुजरात में 14 जनवरी को बनाई जाती है, और पतंग बाज़ार की अगर हम बात करें तो अहमदाबाद में पतंग बाज़ार अलग अलग विस्तार में तो है, पर जमालपुर के अंदर जो पतंग बाज़ार है ये होलसेल माना जाता है। यहाँ से पतंग पूरे भारत भर में यहाँ से सप्लाई होती है, इसलिए जो अहमदाबाद की और आसपास के जो विस्तार की जो लोग हैं वो यहाँ पर खरीदी करने के लिए पहला ऑप्शन जो है उन्हें वो ये मानते हैं कि यहाँ से हमें थोड़ा सस्ता मिलेगा, और यहाँ पर क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग है जमालपुर में, तो इसलिए उनको यहाँ पर से पतंग लेने में काफ़ी आसानी रहती है। गुजरात अहमदाबाद जमालपुर से मोहम्मद परवेज की रिपोर्ट, न्यूज़ स्टार।